मन के सवाल में आज का प्रश्न अमेरिका से मीना व्यास जी ने पूछा है। मीना व्यास जी के हृदय में उनका जो भाव है वह इतना उमड़ घुमड़ रहा है कि उसकी झलक आपको उनके मुख पर भी दिखाई दे जाएगी। उन्होंने अपने प्रश्न का वीडियो क्लिप भेजा है। आइए उनके मन के भाव का जो प्रतिबिंब उनके मुख पर दिखाई दे रहा है उसे अनुभव करते हैं। गुरुजी, आपको और बाकी सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कृपया स्वीकार करें। मैं मीना व्यास कैलिफोर्निया यूएसए से बात कर रही हूँ। मुझे बचपन से ध्यान में बहुत रुचि रही है, भगवान के प्रति बहुत आस्था रही है। हमारे धर्म ग्रंथ है, संतों के चरित्र है, उनमें बहुत रुचि रहती है। उनसे बहुत कुछ सीखा है और जितना हो सके जीवन में लाने का प्रयास किया है। नियमित रूप से साधना करती हूँ, जितना हो सके सबकी मदद करती हूँ। अपना दिल और दिमाग हमेशा साफ रहने का प्रयास करती हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरी साधना में ऐसी क्या कमी है कि अभी मुझे भगवान नहीं मिल रहे, उनके दर्शन नहीं हो रहे। मैं उनको दिल से पुकारती हूँ, कई बार पुकारती हूँ, मन व्याकुल हो उठता है। अगर मीटिंग में होती हूँ, काम में भी होती हूँ तो आंखें भर आती है। ध्यान में भी ऐसे ही होता है। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है। फिर से आपकी चरणों में अनेक अनेक प्रणाम। मीना जी, इतनी साधना, इतनी तपस्या और इतनी भक्ति के बाद भी परमात्मा रीझ नहीं रहा, प्रसन्न नहीं हो रहा, दर्शन नहीं दे रहा। यह व्यथा, यह पीड़ा, यह वेदना तो भक्तों की सदा से रही है, किंतु इस बात को समझना होगा कि क्यों दर्शन नहीं हो रहे, और उसी बात को समझने के लिए आज मैं बहुआयामी उत्तर दूंगा। मल्टी डायमेंशनल आंसर। इसको हर कोण से समझिएगा। ऐसा ही प्रश्न एक बार विवेकानंद ने भगवान रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि गुरुदेव, प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते? आपको तो हर समय होते हैं, हमें क्यों नहीं होते? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक कहानी सुन। एक बार दो साधक काली की उपासना कर रहे थे। उनकी उपासना से काली प्रसन्न हुई और उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो देखा कि एक पागल हो गया और पागल होके बावरे की तरह इधर उधर भटकने लगा। दूसरे ने देखा माँ काली हंस रही है और काली ने कहा कि मांग, क्या मांगता है? तो वह साधक बोला कि मांगना तो पीछे होगा, बाद की बात है। पहले मुझे आप बताइए, हम दोनों गुरु भाई एक साथ आपको प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे थे। जितनी भक्ति मैंने की उतनी ही इसने की। आपने दोनों को दर्शन दिए। आपके दर्शन करते ही ये पागल हो गया और मैं ठीक ठाक खड़ा हूं आपके सामने, आपसे बात कर रहा हूं। तो पहले तो इसका उत्तर दे दीजिए आप कि ये पागल क्यों हुआ।
वो मांगना वगैरह तो सब बाद में होता रहेगा। तो काली हंसकर बोली, पुत्र, अब से पहले न जाने कितने कितने जन्मों तक मैं तुझे दर्शन देती रही हूं, और हर दर्शन के समय तू इसी तरह पागल होता रहा है, इसी तरह से। आज वह स्थिति है कि तू पागल नहीं हो पा रहा, लेकिन अब से पहले न जाने कितने दर्शनों में तू पागल हो गया था। आज तेरी तैयारी पूरी है। अभी जो तेरा गुरु भाई तेरे साथ बैठा था, अभी न जाने कितने अनंत जन्मों तक इसे पागल होना है, तब इसकी बारी आएगी। असल बात क्या है कि क्या हम परिपक्व हो चुके हैं उसके दर्शन करने के लिए? और हमारी बेचैनी, एक प्राथमिक कक्षा का बच्चा, प्राइमरी स्टूडेंट मुझसे मिला। उसके माता पिता ने बताया कि ये सारा दिन रोता धोता रहता है, हर वक्त रोता है, बहुत दुखी रहता है, जरा इससे बात कीजिए। मैंने उससे बात की, पूछा, भाई तेरा रोग क्या है, क्यों रोता है? उसने कहा कि मैंने कक्षा 5वीं में टॉप किया है, सबसे मेधावी छात्र हूं, सबसे इंटेलिजेंट स्कॉलर। आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए, टॉप किया है मैंने, इतनी पढ़ाई की मैंने कि टॉपर हूं मैं प्राइमरी क्लास का, लेकिन मुझे अभी तक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दी। कितनी नाइंसाफ़ी है। इतनी पढ़ाई मैंने की, इतना ज्ञान अर्जित किया, फिर भी मुझे डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिली। वही आपका प्रश्न कि मैंने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, फिर भी मुझे डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिल रही। तो आप समझ रही हैं ना कि अभी कितनी लंबी यात्रा शेष है, कितनी लंबी यात्रा। और अभी से व्याकुलता, अभी से बेचैनी। रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता है, उसका भावार्थ मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति को परमात्मा के घर का पता लग गया कि परमात्मा यहां रहता है। आपके ही समान बहुत प्यासा था वो, बहुत भक्ति करता था, बहुत साधना करता था, हर समय एक ही रट, एक ही लगन, एक ही भाव, एक ही इच्छा, एक ही वासना, एक ही कामना कि कब भगवान के दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। इसी धुन में लगा रहता था। तो एक दिन किसी ने उसे बता दिया चुपचाप कि देख, यहां परमात्मा रहता है, चला जा। वो व्यक्ति तो आनंद से नाचने लगा। परमात्मा का रास्ता जो बता दिया, क्यों ना नाचता। भागा भागा गया और देखा सामने परमात्मा का महल, परमात्मा का मंदिर, जैसा कि उसने बताया था। उस सयाने ने, उस जानकार ने पूरा गाइड मैप बनाकर दे दिया था कि देख, ऐसा होगा परमात्मा का महल, मंदिर, उसके भीतर परमात्मा बैठा होगा, तू जाएगा और परमात्मा से दर्शन हो जाएंगे तेरे। ये मेरा वचन है। अब वह साधक भागा भागा जा रहा है। उसने सिर उठाकर देखा, बहुत लंबी सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करना था, जहां परमात्मा बैठा है, और दर्शन हो जाएंगे। वह बहुत तेजी से भागता भागता सीढ़ियां चढ़ा। सीढ़ियां चढ़ के जब ऊपर जाकर देखा तो मंदिर का द्वार बंद था। उसने कहा, कोई बात नहीं, बताया गया था मुझे, उस सयाने ने बताया था कि तू दरवाज़ा खटखटाना और खोल दिया जाएगा, परमात्मा के दर्शन कर लेना। तो वह आगे बढ़ा और खटखटाने के लिए जैसे ही उसने ऐसे हाथ किया कि दरवाज़ा खटखटाऊं, तो एकदम ठिठक गया, ठहर गया। भक्त था, सोचने लगा कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया, परमात्मा के दर्शन हो गए,
तब फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद उसके भीतर से आवाज़ आई कि उसके बाद तो तू रहेगा ही नहीं, अगर तूने उसके दर्शन कर लिए। तो वो भक्त मन ही मन सोचने लगा कि फिर मुझे वो भक्ति का आनंद कहाँ मिलेगा? वो भजन, वो कीर्तन, उस कीर्तन में डूबना, परमात्मा के रस में लवलीन हो जाना, वो भक्ति का आनंद, उस आनंद से तो मैं वंचित ही हो जाऊंगा। तो उसने सबसे पहले, उस भक्त ने अपनी चप्पलें उतारी, अपनी बगल में दबाई और चुपचाप सीढ़ियां उतरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस द्वार के भीतर जो द्वारपाल बैठे हों उन्हें आहट लग जाए कोई बाहर आया है। और चुपचाप वो मंदिर की सीढ़ियां उतरता हुआ वहां से भाग गया। उसने कहा नहीं, परमात्मा के दर्शन नहीं करने। अगर उसके दर्शन कर लिए तो फिर उसकी भक्ति का जो रस है उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। तो भक्त का सारा आनंद भक्ति में है, सारा आनंद। उसकी पूरी ये कामना होती है कि वह भक्ति में डूबा रहे। कब दर्शन होंगे ये राम जाने, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी खोज नहीं है, ये हमारी तड़प नहीं है कि तू कब दर्शन देगा। भक्ति की यहां से यात्रा ही सारी गलत हो जाती है। दर्शन जब उसने देने हैं वह देगा। हमारा काम भक्ति में लीन रहना है। जितने भी वे आज तक के साधक हुए, संत हुए, भक्त हुए, उपासक हुए, जिन जिन को परमात्मा ने दर्शन दिए, वे सब डूबे रहे भक्ति में। प्यास थी, इच्छा थी, कामना थी, लेकिन डूबे रहे। तो हमें केवल डूबे रहना है, उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना। मायूसी बुरी चीज है। उसके दर्शन नहीं हो रहे, यह सोच सोचकर उदास नहीं होना है। और नाचना है, और गाना है, और झूमना है। मैं छम छम नचदी फिरा, ऐसे ऐसे नाचना है। फिरकी की तरह नाचना है, पग घुंघरू बांध नाचना है। बस ये नाच ना थमे, ये गीत ना थमे, ये संगीत ना थमे, ये कीर्तन ना ठहरे। और उसकी प्यास बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। धरती जब प्यासी हो जाती है पूरी तरह से, तो राम को बरसना ही पड़ता है, बरसना ही पड़ता है। विवशता है राम की, राम भी क्या करे। धरती की प्यास उसे विवश कर देती है बरसने के लिए। प्यास बढ़ानी है, केवल प्यास, और नाचते गाते बढ़ानी है प्यास, झूमते हुए बढ़ानी है प्यास। उसकी मस्ती में ऐसा झूमना है, ऐसा झूमना है, ऐसा नाचना है कि नाचते नाचते पता लगे कि तुम्हारे साथ कोई और भी नाच रहा है। और वो नाचने वाला ऐसा होगा कि नाचते नाचते तुम्हें अपने साथ एक कर लेगा। और जिस दिन नाचते नाचते एक हो जाओगे, उस दिन बूंद समुद्र समाना, उस दिन दर्शन होंगे, उस दिन। और वह दिन कौन सा होगा यह राम जाने। तो हम जितना जानते हैं बस उतने जानने तक चले, नाच में चले, गीत में चले, भक्ति में चले। हम बस अपना काम करते चलें, अपना काम, उसका काम वो जाने कब उसे रीझना है। उसकी मौज,
मालिक है वो। लेकिन उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना, आनंदित रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है। और कहते हैं रसोवासा, वह रस रूप है। जितना भीतर रस बहेगा उतनी उसके प्रकट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अपनी संभावनाओं को हिमालय बना देना है। आशा है आप यही करेंगे।